पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में 1 जुलाई से 4% महंगाई भत्ते को मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मजीद 3 महीनों की तौसी। ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के लिए जदीद नई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना वक्त की अहम ज़रूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर। वजारत अमूर दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक तमाम तंजीमों पर लगाई पाबंदी। और DRDO की तरफ से बहुत कम फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा। अब खबरें तफसील के साथ। नई दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना कमेटी की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मजीद 3 महीनों तक जारी रखने को मंजूरी दी है। अब ये स्कीम अगले महीने से दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। इस स्कीम के तहत मुल्क के हर बाशिंदे को हर महीने 5 किलोग्राम ग़िज़ाई अजनास मुफ्त फराहम किया जाता है, जिनमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले अफराद और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत आने वाले अफराद भी शामिल हैं। ये योजना कोविड-19 वबाई सूरत हाल के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद अफराद के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें ग़िज़ाई अजनास की अदम दस्तियाबी का सामना था। काबीना ने मरकज़ के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2022 से वाजिबुल अदा है। काबीना ने 3 बड़े रेलवे स्टेशनों की तजदीद कारी को भी मंजूरी दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को कौमी सेहत मिशन की पेशरफ्त के बारे में मुफस्सल तफसीलात दी गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है और इसके लिए नई टेक्नोलॉजी को मौसर तौर ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के लिए जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन बातों का इजहार मुशीर मौसूफ ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जम्मू कश्मीर रोड सेफ्टी काउंसिल की 9वीं मीटिंग की सदारत करने के दौरान किया। अफसरों से मुखातिब होते हुए मुशीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि वो उन वजूहात पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करें जो सड़क हादसात का मुवज्जिब बन रहे हैं और उन्को दूर करने की समत में काम करें। और उन्होंने अफसरों से कहा कि वो शाहराहों और दीगर सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट्स की निशानदेही करें, जिनको तरजीह बुनियादों पर दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक महकमे में जिद्दत लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को जदीद तरबियत से लैस करें ताकि वो अपनी ड्यूटी मुअस्सर तौर अंजाम दे सकें। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ रोड सेफ्टी इक़दामात के लिए 5 करोड़ 27 लाख रुपए मंजूर किए गए। मीटिंग में और लोगों के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD शैलेंद्र कुमार, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, ट्रांसपोर्ट महकमे के सेक्रेटरी प्रसन्ना रामास्वामी भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले लुकते हैं एक वक्फे के लिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वज़ारत अमूर दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुंसलिक दीगर तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की है। वज़ारत के मुताबिक PFI और इससे मुंसलिक दीगर तंजीमें कई शदीद नौइयत के जराइम, जिनमें दहशतगर्दी, दहशतगर्दों को रकूमत फराहम करने, वहशियाना हलाकतों और अमन अमान में रखना डालने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं में मुलव्वस पाए गए हैं। वज़ारत ने तंजीम के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए इस तंजीम और इससे जुड़ी दीगर तंजीमों पर आज से पाबंदी आयद की है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज गुरेज बांडीपोरा में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव कम वर्कशॉप ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि तकरीबन 297 लाख रुपए की तखमीना लागत से तामीर हो रहे इस ब्लॉक के लिए 266 लाख रुपए से जायद की रकम वागुजार की गई है।
डॉक्टर सामू ने इस मौके पर हुनरमंदी से मुतल्लिक कोर्सों को उजागर करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो आगे आकर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हों। उन्होंने कहा कि हुनरमंदी के ये कोर्स नौजवानों को खुद रोज़गार कमाने के अहल बनाते हैं। और उन्हें ITI गुरेज में कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर खरीदने की मंजूरी दी। बाद में सेक्रेटरी मौसूफ ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टोरल अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कुलगाम ज़िले में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 अलग अलग तसादुम में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत जैश मोहम्मद तंजीम के 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जो कई केसों में मुलविस बताए जाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि कल एक ऑपरेशन के दौरान 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया जो हिफाजती अमले और आम शहरियों की हलाकत में मुलविस थे, जबकि 26 सितंबर को बटपोरा गाँव में एक तसादुम के दौरान पाकिस्तानी मिलिटेंट अबू हुरैरा को हलाक किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल के सितंबर महीने से आज तक कुलगाम ज़िले में 25 तसादुमों के दौरान 50 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें 10 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल हैं। In the last 48 hours in Kulgam, we conducted 2 anti-terrorist operations in the villages of Ahwatu and West Batpura. In these 2 operations, totally we eliminated 3 Jaish-e-Mohammed terrorists. Of these 3, one was a Pakistani terrorist named Abu Huraira. Other 2 were local terrorists, namely Mama Shafiq Ganai from West Batpura and other Asif Wani from Damal Hanjipura. Kulgam police along with army and CRPF conducted these operations accurately with focused intelligence and surgical execution. It's a huge success for security forces in Kulgam. आज से इस्लामी कैलेंडर का मुतबरक महीना रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ है। इसी महीने में फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई है। 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में महफ़िल मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ आरास्ता की जाती है। इन अय्याम के दौरान तमाम ज़ियारतगाहों, बुक्काजात खानकाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दरूद अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और मौलूद ख़ानी की सीरती मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर वाज़ो तबलीग और तबलीगी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। जमीयत हमदानी के सरबराह मीर वैज़ कश्मीर मौलाना रियाज़ अहमद हमदानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बाबरकत महीने की आमद पर आलम इस्लाम बिलखसूस वादी कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 217 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 13,87,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में 3,615 कोविड के नए मामलात की इत्तला मिली है। शिफायाबी की शरह सर-ए-दस्त 98.72% है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 5,000 अफराद कोविड से शिफायाब हुए। वजारत ने कहा कि मुल्क में अब तक 89 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 9 जबकि जम्मू डिवीज़न से 4 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 25 मुतासरीन शिफायाब भी हुए हैं। नाजरीन, खबरें जारी है, रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम SF हामिद ने आज पंचायत हल्का खालिसा काउसा में ब्लॉक दिवस की सदारत की, जिस दौरान कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर काउसा इलाके के लिए सड़कों के मैग्डमाइजेशन के लिए 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने मकामी आबादी पर जोर दिया कि वो सड़कों के नाजायज़ कब्जों से बाज रहें ताकि इन सड़क प्रोजेक्टों के काम में आसानी लाई जाए। DDC चेयरमैन बड़गाम नज़ीर अहमद खान ने आज BK-पुरा और चाडोरा ब्लाकों में अवामी दरबार का इनेकाद किया, जहाँ उन्होंने PRI मेम्बरान, सिविल सोसाइटी, ताजरों के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के कामकाज का भी जायज़ा लिया। छतरगाम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें ब्लॉक के तिब्बी बुनियादी ढांचे में वसअत देने से मुतल्लिक मामले को उनकी नोटिस में लाया।
اننتناگ میں آج محکمہ فوڈ سیفٹی کی خصوصی ٹیم نے نقلی شہد کے کئی کنٹینر ضبط کیے ہیں۔ ٹیم کی طرف سے یہ چھاپے ضلع کے مختلف جگہوں پر مارے گئے جہاں سے محکمے کو نقلی شہد سے متعلق اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ سیفٹی آفیسر اننتناگ نے ہمارے نمائندے تصدق رشید سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ شہد کے نمونے متعلقہ لیبارٹریوں کو بھیجے گئے ہیں جن کے بعد باضابطہ طور پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 16 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی طرف سے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس دوران اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کی ٹریڈ انڈسٹری کو تقویت ملے اور اس کے لیے تمام تر کوششیں جاری ہیں۔ پریس کانفرنس میں چیمبر آف کامرس کے خلاف ایک وائرل ویڈیو کو سازش سے تعبیر کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس ویڈیو کی طرف دھیان نہ دیں کیونکہ یہ حقیقت سے بعید ہے۔ وادی کے معروف شاعر اور قلمکار غلام نبی فراق کی برسی پر آج فراق میموریل فاؤنڈیشن سری نگر کی طرف سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت معروف قلمکار اور سماجی کارکن ظریف احمد ظریف نے کی، جبکہ ستیش ومل، جی آر حسرت گھڑا، سابقہ سربراہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر رخسانہ جبی، شہباز حاکباری اور غلام نبی فراق کے فرزند ناصر منصور بھی ایوان صدارت میں موجود تھے۔ اس موقع پر غلام نبی فراق پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آج حلقہ انتخاب جڑیبل کے پارٹی عہدیداران اور خواتین ونگ کے یک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر سری نگر میں عالمی معیار کا شہر بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صحیح سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کنونشن سے خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر سبیحہ قادری نے بھی خطاب کیا۔ آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین اجیت سنگھ خالسہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر میوے سے بھری ٹرکوں کی بلا خلل آواجاہی کو یقینی بنانے کے لیے ذاتی طور پر مداخلت کریں۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بہت کم فاصلے تک مار کرنے والے فضائی دفاعی نظام کے میزائل کے 2 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ یہ تجربے چاندی پور اڑیسہ میں مربوط تجربہ گاہ سے کیے گئے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ بے حد کم فاصلے تک مار کرنے والا فضائی دفاعی نظام ہے جسے انسان آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے۔ اسے DRDO نے بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ یہ میزائل کم فاصلے اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے فضائی خطروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO اور صنعتی شراکت داروں کو ان کوششوں کی سراہنا کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شہید اعظم بھگت سنگھ کے 115ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج چنڈی گڑھ میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا نام بدل کر شہید بھگت سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈہ کیا۔ گزشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے چنڈی گڑھ بین الاقوامی ہوائی اڈے کا نام شہید بھگت سنگھ کرنے کا اعلان کیا تھا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ ہوائی اڈے پر منعقدہ تقریب میں پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہت، ہریانہ کے گورنر بندارو دتاتریہ، مرکزی وزیر ڈاکٹر وجے کمار سنگھ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان، ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ دشنت چوٹالہ، ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج اور چنڈی گڑھ سے پارلیمنٹ ممبر کرن کھیر شامل تھیں۔ اور اب آخر پر موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔